नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, ये कहानी है एक गांव के मुखिया की। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी हॉरर स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी पर्वत पर एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव के मुखिया का नाम रामलाल काका था। रामलाल काका की सभी गांव वाले बहुत इज्जत करते थे। रामलाल काका की एक संतान थी जिसका नाम गुंजा था। गुंजा 15-16 साल की थी। वह बहुत ही नटखट और शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं भी शर्म नज़र नहीं आता था। उसके चेहरे पर हमेशा भोलापन छलकता था। उस समय हर माँ बाप की बस एक ख्वाहिश होती थी कि उसके लिए एक अच्छा घर और वर मिल सके। रामलाल काका अपने आसपास के गांव में वर देखना शुरू कर दिए। एक बार एक पास के गांव में उन्हें मुखिया मित्र ने कहा कि उनकी नज़र में एक लड़का है, अगर आप कहो तो मैं बात चलाऊं। रामलाल काका ने कहा, हाँ ठीक है, अगर गुंजा का विवाह तय हो गया तो अच्छा है। गुंजा का पति रमेश उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। रमेश देखने में तो बहुत सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह रामलाल काका को पूरी तरह से भा गया था। खैर, शादी हुई और रामलाल काका ने नम आँखों से गुंजा को विदा किया। कुछ ही दिनों में गुंजा अपने ससुराल में सबको प्रिय हो चुकी थी। 1-2 महीने के बाद गुंजा के साथ बीतने के बाद उमेश भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। गुंजा ने उमेश को समझाया कि कमाना भी ज़रूरी है और 5-6 महीने की ही तो बात है, दिवाली में आपको फिर से आना ही है, तब मैं आपका इंतज़ार करूँगी। कोलकाता पहुँचने पर उमेश ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया और उसमें मन लगा लिया, परंतु गुंजा की शरारती चेहरे उसको हमेशा याद आते। उसने अपने दिल की बात अपने 5 मित्रों को बताई। ये पांचों उसके अच्छे मित्र थे। उमेश दिन रात इन पांचों से अपने गुंजा की खूबसूरती और उसकी शरारत की बखान करते रहते थे। पांचों मित्र चंदा के बारे में सुन सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने मन में बना लिए थे और बार बार उमेश से कहते कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। उमेश कहता, मैं तो खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे मिलूँ। खैर, उमेश के पांचों दोस्त के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, उससे उमेश पूरी तरह अनभिज्ञ था। उसके पांचों दोस्तों ने एक दिन उमेश से कहा, यार भाभी को यहीं ले आओ, कुछ दिन रहेंगी, कोलकाता भी घूम लेंगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्ते में उन्हें वापस छोड़ आना। पर उमेश अपने बूढ़े माँ बाप को याद करके कहता है कि नहीं यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे अम्मा बाबू की देखभाल के लिए गांव में सिर्फ गुंजा है और कोई नहीं। कुछ दिन और बीते। ये बीतते दिन उमेश की बेकरारी को और बढ़ाते जा रहे थे। अब तो उमेश का काम में एकदम से मन नहीं लग रहा था और उसे बस गांव ही दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को उमेश के पांचों दोस्तों ने उमेश से कहा कि चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। उमेश अभी कुछ समझ पाता या कह पाता तब तक उसके उन पांचों दोस्तों में से सोमेश नामक दोस्त ने कहा, यार टेंशन मत ले, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है इसलिए गांव आ गया, और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी से मुलाकात कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो कोई गांव नहीं है। इस कोलकाता में ही पैदा हुए हैं हम लोग, तो हम लोग भी तुम्हारे गांव चलते हैं और वहाँ की आबो हवा का आनंद लेंगे। उमेश तो घर जाने के लिए बेकरार ही था। उसे अपने दोस्तों की बात भली लगी। फिर क्या था, उमेश उन 5 दोस्तों के साथ
अपने गांव के लिए निकल पड़ा। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़ वासियों के अलावा अगर कोई अनजान आ जाए तो वह जरूर रास्ता भटक जाए, हिंसक जानवरों का शिकार बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार उमेश अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच ही गया। इस स्टेशन से उसके गांव जाने के लिए अच्छी कच्ची सड़क भी ना थी। जंगल में चलने से बने पगडंडियों से उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब सोमेश ने पूछा कि भाई उमेश, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है? दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए भाग 2 का इंतज़ार करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।